हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं अप्रैल सेकंड वीक की करंट अफेयर, जो कि हमने आपकी वीकली करंट अफेयर स्टार्ट की हुई है। अब हम प्रत्येक संडे को 8 बजे 8 AM पर वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट से जो वीकली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे, जिसमें 25 लगभग क्वेश्चंस होंगे। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, देखिए और क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या बताया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, हरदेव शर्मा सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर, तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और फेसबुक पर पेज है, फेसबुक पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऑफिशियल क्लासेस देंगे, इसमें आपको आज की जो करंट अफेयर की ये PDF आपको इस पर अवेलेबल करा दूंगा मैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस आपको नोटेड हो जाए, और क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज लेके चल रहा हूँ मैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि किसे 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। हु वाज गिवन द 51th दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। तो नंबर 1 ऑप्शन है इसका अमिताभ बच्चन, नंबर 2 इमरान खान, नंबर 3 रजनीकांत, नंबर 4 है शाहरुख खान। तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन, इमरान खान और रजनीकांत और शाहरुख खान। तो किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है रजनीकांत है। क्या है? रजनीकांत। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो गया? ऑप्शन सी, रजनीकांत। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन बताएंगे हम। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो भारतीय अभिनेता रजनीकांत को 51वें सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रजनीकांत दादा साहेब पुरस्कार पाने वाले 12वीं दक्षिण भारतीय बन गए हैं, मतलब ये 12th में हैं जो साउथ इंडियन हैं, जिन्हें 3 मई 2021 को इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? 3 मई 2021 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले दक्षिण भारत के डॉक्टर राजकुमार और अक्कीनेनी नागेश्वर राव और के बालाचंदर जैसे दिग्गजों को यह सम्मान दिया जा चुका है। तो ये जो है रजनीकांत रजनीकांत को 51वां 51वां दिया गया है। कौन सा दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ये साउथ इंडियन है, ये 12वें साउथ इंडियन है, ठीक है, साउथ इंडियन है, ठीक है। और इनको कब दिया जाएगा? इनको 3 मई 2021 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसकी घोषणा हो चुकी है, और इनको 3 मई 2021 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार जीता है? मतलब किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार जीता है? नंबर 1 है
एथोमी जैकलिन, नंबर 2 एस्ले बार्टी, और नंबर 3 निप्री हेनली, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मतलब जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है जिन्होंने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट दूसरी बार जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो क्या है? एस्ले एस्ले बार्टी। क्या है? एस्ले बार्टी है। इन्होंने दूसरी बार जो है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी है। और अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। एस्ले बार्टी ने बियांका आर्गेस्क्यू को 6-3 और 4-0 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता है। वही दिन पहली बार भारतीय महिला टेनिस टीम को करमानर कौर थांडी और जील देसाई और ऋतुजा भोसले वर्ल्ड ग्रुप के प्ले ऑफ में भी जगह बनाई है। मतलब इन्होंने क्या बनाई है? वर्ल्ड वर्ल्ड ग्रुप के प्ले ऑफ में भी जगह बनाई है। जो भारतीय टेनिस में कौन कौन सी महिला है? एक तो करमानर कौर थांडी है, एक जील देसाई है, और एक है ऋतुजा भोसले है। तो इन तीन ने वर्ल्ड ग्रुप के प्लेऑफ में जगह बनाई है। और जो ये एस्ले बाल्टी हैं, एस्ले जो बाल्टी हैं, इन्होंने बियांका आदगेस्क्यू को 6-3 और 4-0 से हराकर खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि किस देश की इमारत लक्टा सेंटर को एम्फोसिस और क्या एम्पोरिस स्काईस्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? मतलब जो लक्टा सेंटर को एपोरिस स्काईस्क्रैपर जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो नंबर 1 है ऑप्शन फ्रांस, नंबर 2 चीन, नंबर 3 है जापान, नंबर 4 है रूस। तो कौन सा देश है जिसको इस सम्मानित किया गया है, इस मतलब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर है रूस। क्या है? रूस या रसिया। क्या है? रसिया। तो अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है कि रूस की इमारत लक्ता सेंटर को एम्पोरिस स्काईस्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। लक्ता सेंटर 87 मंजिल इमारत है। मतलब जो लक्ता सेंटर है वो 87 मंजिला इमारत है, जिसे बनने में कुल 6 साल लगे हैं। यह यूरोप की सबसे ऊंची इमारत बताई जा रही है। सुपर टाल गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई 600 462 मीटर है। मतलब कितनी है? 462 मीटर है। और यूरोप की सबसे ऊंची इमारत और साथ ही दुनिया की 13वीं सबसे ऊंची इमारत बन गई है। जो लक्ता सेंटर की इमारत है वो दुनिया की 13वीं, कौन सी? 13वीं सबसे ऊंची इमारत बन गई है जो दुनिया की, ठीक है। और गगनचुंबी जो इमारत है उसकी ऊंचाई है आपकी 462 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड द एमडी एंड सीईओ एल टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड? तो नंबर 1 क्या है? चंदन राजभर, नंबर 2 महेश गुप्ता, नंबर 3 अमित चड्ढा, और नंबर 4 है सुभाष जोशी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चंदन राजभर, महेश गुप्ता, अमित चड्ढा या सुभाष जोशी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है? अमित चड्ढा है। क्या नाम? क्या है? अमित चड्ढा, ठीक है। अमित चड्ढा को सीईओ और एमडी दोनों बनाया गया है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? एलटी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड का एमडी और सीईओ के रूप में अमित चड्ढा को नियुक्त किया गया है। कैसे किया गया? अमित चड्ढा को नियुक्त
किया गया है। अमित चड्ढा 2009 में एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड में शामिल हुए थे। 2016 में स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी में लिस्टिंग में शामिल होने के बाद कार्यकारी प्रबंधन टीम के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया था। और एलटी कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और स्थापना की गई थी 1938 में। तो स्थापना कब की थी? 1938 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो ये जो है अमित चड्ढा ये 2009 में एलटी टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज लिमिटेड में शामिल हुए थे और 2016 में स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के लिस्टिंग में शामिल होने के बाद में कार्यकारी प्रबंधन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूपीआई पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? नंबर 1 पेटीएम, नंबर 2 फोन पे, नंबर 3 गूगल पे, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो क्या होगा इसका? फोन पे राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? फोन पे इसका राइट आंसर हो गया। फोन पे। ठीक है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है कि डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय सेवा कंपनी फोनपे यूपीआई पर 1 बिलियन लेनदेन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। फोनपे ने मार्च 2021 में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.3 बिलियन के लेनदेन को पूरा किया है। फोनपे का यूपीआई लेनदेन दिसंबर 2020 में 902.03 मिलियन से बढ़कर फरवरी 2021 में 975.53 मिलियन हो गया है। मतलब दिसंबर 2020 में 902.03 मिलियन से बढ़कर कितना हो गया? 975.53 मिलियन हो गया है। ठीक। और ये प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 1.3 बिलियन बिलियन इसके लेन देन हो गया है। मतलब जो ऑनलाइन लेन देन 1.3 बिलियन लेन देन फोन पे ने पूरा कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में 5 अप्रैल को कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है? सॉरी। विच नेशनल Maritime Day was celebrated on the 5th April in India। नंबर 1 52वां और नंबर बी है 58वां और नंबर सी है 51वां और नंबर डी है 63वां, मतलब 63वां। तो कौन सा मनाया गया है? तो जो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस कौन सा मनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? 58वां 58th मनाया गया है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या रहा है कि भारत में 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समुद्री दिवस की 58वीं वर्षगांठ मनाई गई है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 में मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल अंतर महाद्वीपीय क्षेत्रों में कोने कोने से परिवहन सुरक्षा और पर्यावरण को बचाने के समर्थन के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2021 की थीम सस्टेनेबल शिपिंग बायन कोविड-19 रखी गई थी। तो क्या रखी गई थी? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 इसकी थीम रखी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? महाराष्ट्र राज्य के नए गृह मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नंबर 1 दीपक छाबड़ा, नंबर 2 सुरेश गोसाई, नंबर 3 है दिलीप वसले पाटिल, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य के नए गृह मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दीपक छाबड़ा को या सुरेश गोसाई या दिलीप वसले पाटिल को और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी, दिलीप वलसे पाटिल को, दिलीप वलसे पाटिल को। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन में देखिए क्या है, महाराष्ट्र राज्य के नए गृह मंत्री के पद पर दिलीप वलसे पाटिल को नियुक्त किया गया है। दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जगह नियुक्त किया गया है। वर्तमान में दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र राज्य के श्रम विभाग के मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। दिलीप पाटिल से महाराष्ट्र की अंबेगांव विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और वर्ष 1990 में पहली बार दिलीप पाटिल ने अंबेगांव से विधानसभा सीट में से चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। मतलब कहाँ से, जो अंबेगांव है, अंबेगांव से अंबेगांव से अपनी विधानसभा सीट जीतकर अपने जो राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किस राज्य में देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट द कंट्री फर्स्ट एग्रीकल्चर बेस्ड सोलर पावर प्लांट वाज सेट अप? नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 ओडिशा, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, सी सॉरी, सी है, मतलब राजस्थान है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। क्या हो गया? राजस्थान हो गया। राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया? राजस्थान हो गया। तो इसमें देखिए, कुसुम योजना के तहत सॉरी, राजस्थान में देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से जयपुर जिले की कोटपुतली, मतलब कोटपुतली तहसील में बजोई बलौजी, कौन सा? भलौजी गांव में ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया है। राजस्थान में स्थापित किए गए देश के पहले कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट की कुल कीमत 3.7 करोड़ रुपए आई है। इसके लिए 3.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। ये जो है कोटपुतली तहसील में भलौजी गांव में ये पुतली जो है, कोटपुतली तहसील जो है जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में भलौजी गांव में उत्पादन शुरू हुआ है। इसकी जो कीमत है, मतलब इसको लगाने के लिए, प्लांट को लगाने की जो कुल कीमत लगी है वह 3.7 करोड़ लगी है और इसमें 3.5 एकड़ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मतलब कितने की? 3.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड द हेड ऑफ बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट? नंबर 1 है देवाशीष महाजन, नंबर 2 सबीर हुसैन शेखामंद खंडवाला और नंबर 3 है जयदीप नागर और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसके द्वारा बताता हूँ। जो बीसीसीआई का भ्रष्टाचार निरोधक है, एंटी करप्शन यूनिट का किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष महाजन, सबीर हुसैन शेखानंद खंडवाला को और नंबर सी है इसका जयदीप नागर, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी, सबीर हुसैन शेखावंद खंडवाला। ठीक है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख सबीर हुसैन शेखावंद खंडवाला को नियुक्त किया गया है।
सबीर हुसैन शेखावत खंडवाला को वर्तमान में बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत सिंह की जगह नियुक्त किया गया है। सबीर हुसैन शेखावत खंडवाल इसके पहले गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। जो सबीर हुसैन शेखावत खंडवाला है, इससे पहले गुजरात राज्य में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसने वर्ष 2020 का एसीएम टर्निंग जो ट्यूरिंग है अवार्ड जीता है? हु वॉन द एशियन ट्यूरिंग अवार्ड फॉर द ईयर 2020? नंबर 1 क्या है? जुबंटो सिल्ली। नंबर 2 सैमरुक हेनरिस। नंबर 3 है अल्फ्रेड अहो। नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। जो एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड है वो किसने जीता है? जुबंटो सिल्ली, सैमरुक हेविंस और अल्फ्रेड अहो। मतलब अल्फ्रेड इवो कह सकते हो या अहो कह सकते हो। ठीक है, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, अल्फ्रेड अहो है। इगो या अल्फ्रेड इगो। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया? ऑप्शन सी, अल्फ्रेड अहो या अल्फ्रेड इगो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन का। तो डिस्कशन कह रहा है कि अल्फ्रेड बी अहो को वर्ष 2020 के एशियन ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशियन ट्यूरिंग अवार्ड का मुख्यतः कंप्यूटरिंग का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। जो एशियन ट्यूरिंग अवार्ड को मुख्यतः कंप्यूटरिंग का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अल्फ्रेड बी अहो ने मंच पर एशियन ट्यूरिंग अवार्ड अपने मित्र जेफरी डेविड उलमैन के साथ साझा किया है। इस सम्मान के विजेता को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भी दी जाती है। ट्यूरिंग अवार्ड गूगल इंक द्वारा प्रदान किया गया है, जिनका नाम एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है, जो एक ब्रिटिश के गणितज्ञ हैं। जो ट्यूरिंग अवार्ड है गूगल इंक द्वारा प्रदान किया गया है। किनके द्वारा? गूगल गूगल इंक के द्वारा प्रदान किया गया, जिसका नाम क्या है? एलन एम ट्यूरिंग है। एलन एम ट्यूरिंग है। क्या है? एलन एम ट्यूरिंग है। और ये जो ब्रिटिश के क्या है? एक गणितज्ञ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर किस पे चले? क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद से रिटायर हुए हैं। मतलब जो कौन है वो? जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर हुए हैं। वो रिटायर्ड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्या है? एनपी सिंबल। नंबर 2 बीपी कानूनगो। और नंबर 3 है आर के जोशी। नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर कौन हुए हैं अभी? तो इसका राइट ऑप्शन है बीपी कानूनगो। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का बी, बीपी कानून गो। क्या है? बीपी कानून गो इसका राइट आंसर है। क्या है? बीपी कानून को। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं इसके डिस्कशन को। 2 अप्रैल 2021 को बीपी कानून को ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद से अपने कार्यकाल के विस्तार को रोककर रिटायरमेंट ले लिया है। वर्ष 2017 में बीपी कानून को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसका कार्यकाल वर्ष 2020 में 1 साल बढ़ाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में अन्य डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव, एम के जैन और माइकल पात्रा हैं। भारतीय जो अन्य डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन कौन से हैं? राजेश्वर राव है और एम के जैन है और नंबर 4 है माइकल पात्रा है। क्या है? माइकल पात्रा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है।
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? नंबर 1 3 अप्रैल, नंबर 2 7 अप्रैल, नंबर 3 है क्या 5 अप्रैल, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? 7 अप्रैल को ये मनाया गया था। कब? 7 अप्रैल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया? बी आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मतलब हम हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण रखा गया है। वर्ष 1948 में डब्ल्यूएचओ ने प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया था। फिर वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाने का निर्देश पारित किया गया। मतलब 7 अप्रैल को मनाने का निर्देश पारित कब किया गया? 1950 में किया गया था। ठीक है। अब ये रहा आज का क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नंबर 1 महेंद्र गुप्ता दास, नंबर 2 जगदीप ठाकुर, नंबर 3 नूतल पाटी वेंकट रमन, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या क्या है? महेंद्र गुप्ता दास, और नंबर 3 जगदीप ठाकुर, नंबर 3 है नूतल पाटी वेंकट रमन, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। इसका सी इज राइट आंसर है। ठीक है। क्या है? नूतल पाटी वेंकट रमन, वेंकट रमन। ठीक है। क्या है? वेंकट रमन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन में देखिए, न्यायाधीश जस्टिस नूतल पार्टी वेंकट रमन को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश जस्टिस नूतल पार्टी वेंकट रमन को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 24 अगस्त 2022 तक रहेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी। और जो नूतल पार्टी वेंकट रमन है, इनका जो कार्यकाल है 24 अप्रैल से 24 अगस्त 2020 तक रहेगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस राज्य के हापुस आम को जी आई टैग प्रदान किया गया है? मतलब टैग जो है प्रदान किया गया है। विच स्टेट हापुस मैंगो वाज अवार्डेड जीआई टैग? तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 महाराष्ट्र। तो ऑप्शन क्या क्या है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य की कोंकण इलाके में स्थित सिंधुदुर्ग जिले की तहसील देवगढ़ में उगाई जाने वाली हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र की रत्नागिरी, मतलब महाराष्ट्र की रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों में पैदा होने वाले अल्फोंसो आम को हाल ही में भौगोलिक चिन्ह जीआई के तौर पर पंजीकृत किया गया है। हापुस आम की हापुस आम जहां किसान आम सागर तट से 20 किलोमीटर अंदर स्थित जमीन में ही उगाते हैं। मतलब 20 किलोमीटर अंदर जमीन में ही इन आम को सागर तट से जमाते हैं। और ये जो कहाँ कहाँ के फेमस हैं? रत्नागिरी,
सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिले में पैदा होने वाली अल्फोंसो आम को हाल ही में भौगोलिक चिन्ह प्रदान किया गया। मतलब ये जो 5 हैं, 5 जिले के, महाराष्ट्र के 5 जिले के, इनको भौगोलिक चिन्ह जीआई के टैग के रूप में पंजीकृत किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 कह रहा है कि गयावन देश में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ गयावन? नंबर 1 रामकरण वर्मा, नंबर 2 रमेश कुमार गुप्ता, नंबर 3 सुभाष जोशी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्या है ऑप्शन? सुभाष जोशी, रमेश कुमार गुप्ता, नंबर 4 है रामकरण वर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है ऑप्शन नंबर ए? रामकरण वर्मा है इसका राइट आंसर। क्या है? रामकरण वर्मा। रामकरण वर्मा। क्या है? रामकरण वर्मा इसका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो गैबोन गणराज्य देश में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में रामकरण वर्मा को नियुक्त किया गया है। रामकरण वर्मा वर्तमान में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। गैबोन गणराज्य की राजधानी का क्या नाम है? लिब्रविल है। और प्रेसिडेंट कौन है? अली बोंगो है। अली बोंगो ओंडिम्बा है, ठीक है, ओंडिम्बा है। और गयावन गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन है? रोज रोज क्रिश्चियन ओसुका और रेपोंडा। क्या है? रोज क्रिश्चियन ओसुका और रेपोंडा है, ठीक है। ये इसके क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो सीधी एक बात याद करनी है कि रामकरण वर्मा को गयावन गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, चंद्रा नायडू का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थी? मतलब वह किसके लिए प्रसिद्ध थी? चंद्रा नायडू हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज द फेमस वन? तो नंबर 1 क्रिकेट कमेंटेटर, नंबर 2 वैज्ञानिक, नंबर 3 लेखक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में फेमस थी? लेखक के, वैज्ञानिक के, या क्रिकेट कमेंटर के रूप में? तो ये उनका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में फेमस थी। तो क्या है? क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में जो है फेमस थी। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पर। तो भारत की पहली महिला कमेंटेटर, क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हुआ है। वह भारत के पहले टेस्ट कप्तान सी के नायडू की बेटी थी। चंद्रा नायडू ने सी के नायडू ए डॉटर रिमेम्बर्स, मतलब सी के नायडू ए डॉटर रिमेम्बर्स नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। उन्होंने वर्ष 1977 में, मतलब 1977 में पहली कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियन मुंबई इंदौर में एमसीसी के बीच की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति कौन बनी है? हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कोसोवो? तो नंबर 1 जेनिस लिप्सिलो, नंबर 2 विलिनो रोसमोवा, नंबर 3 है बिजोसा ओस्मानी सादलू, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? बजोसा ओस्मानी सालू। क्या है? बजोसा ओस्मानी सालू। तो अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो इसका डिस्कशन क्या कह रहा है? कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बजोसा ओस्मानी सालियू को नियुक्त किया गया है, जिसमें उन्होंने 120 में से 82 सांसद प्रतिनिधित्व वोट जीते हैं। 38 वर्षीय राजनीतिज्ञ
कोसोवा ने प्रिस्टिना विश्वविद्यालय में कानून के अध्ययन मतलब कानून का अध्ययन और अमेरिका में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। कोसोवा देश की राजधानी का नाम क्या है? प्रिस्टिना। और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है प्रिस्टिना और मुद्रा का नाम है यूरो। मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा का नाम है यूरो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास क्षेत्र में बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया? नंबर 1 आर अगरवती, नंबर 2 एस रमन, और नंबर सी है बी नारायण, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है? आर अगरवती को या एस रमन को या बी नारायण को? तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी? एस रमन को, मतलब एस रमन को नियुक्त किया गया है लघु उद्योग विकास के अध्यक्ष के रूप में। तो अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है सॉरी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के प्रबंधक निदेशक पद पर एस रमन को नियुक्त किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI को वर्ष 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के CEO है। सॉरी, तबीयत खराब चल रही है सर्दी की वजह से। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 अप्रैल को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। मतलब जो SIDBI की जो एस सिडबी जो है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल को हुई थी और मुख्यालय इसका लखनऊ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? नंबर 1 धीरज रंजन, और नंबर 2 तरुण बजाज, नंबर 3 महेश वाजपेयी, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या है? धीरज रंजन, तरुण बजाज, नंबर 3 महेश वाजपेयी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? तरुण बजाज। क्या है? तरुण बजाज। ठीक है, तरुण बजाज इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया है। वर्ष 2020 में वह आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे, जो कि 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव तरुण बजाज को पूर्व राजस्व सचिव अजय सेठ की जगह नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं। जो का क्या है? 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया है? हु वाज अवॉर्डेड द वीरनी अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़? नंबर 1 मिताली राज, नंबर 2 दूती चंद, नंबर 3 नेला राय, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी? दूती चंद इसका राइट आंसर है। दूती चंद। ठीक है, दूती चंद इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है कि भारत की महिला धाविका दूती चंद को छत्तीसगढ़ सरकार ने वीरनी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। दूती चंद जो जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीतने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे पहले वर्ष 2019 में उन्होंने इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और ऐसा करने वाली यह भारतीय पहली महिला एथलीट बन गई है। मतलब 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीतने के उपलक्ष्य में जो छत्तीसगढ़ सरकार है, उन्होंने इनको दूती चंद को वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इससे पहले 2019 में इटली में आयोजित हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जो ऐसा करने वाली क्या है, पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हु वाज द अवॉर्डेड द देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020? नंबर 1 आशुतोष भारद्वाज, नंबर 2 रविश राघवन, नंबर 3 मुकेश खन्ना, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आशुतोष भारद्वाज, नंबर 2 रविश राघवन, नंबर 3 मुकेश खन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है ऑप्शन नंबर ए? आशुतोष भारद्वाजन है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है कि प्रसिद्ध हिंदी गायक पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र कुमार और नंद किशोर आचार्य की चयन समिति ने आशुतोष भारद्वाज को उनकी पुस्तक पितृवध के लिए देवी शंकर अवस्थी 2020 पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में द डेथ ट्रैम्प के नाम से प्रकाशित है। आशुतोष भारद्वाज की एक विदेशी अंग्रेजी पत्रकार है। मतलब क्या, आशुतोष भारद्वाज एक विदेशी अंग्रेजी पत्रकार हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपनी पुस्तक को प्रकाशित करते हैं। आशुतोष भारद्वाज जो है 2020 से सम्मानित किया गया है। और कौन से अवार्ड से? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से। और ये जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अपनी पुस्तक को प्रकाशित करते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो भारतीय रेलवे ने वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ रुपए की स्क्रैप बेचकर अधिकतम बिक्री की है? Now, how many crore of rupees was sold by the Indian Railways in 2021-22 and made maximum sales? नंबर 4123 करोड़ रुपीज, नंबर 2 है 4903 करोड़ रुपीज, नंबर 3 121 करोड़ रुपीज, नंबर डी है 4573 करोड़ रुपीज। मतलब 4573 करोड़ रुपए और 5121 करोड़ रुपए और 4903 करोड़ रुपए और 4130 करोड़ रुपए। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्या है ऑप्शन नंबर? इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 4573 करोड़ रुपए की बिक्री की है। अब उसके चलते हैं डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 में 4573 करोड़ रुपए की स्क्रैप बिक्री की है। टाइप में हुई है गलत। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.5% अधिक स्क्रैप बेचा है। वर्ष 2019 विश्व में भारतीय रेलवे ने 4333 करोड़ रुपए की स्क्रैप बेची थी। इससे पहले स्क्रैप बिक्री की कमाई के मामले में भारतीय रेलवे ने वर्ष 2009 से 2010 में 4409 करोड़ की कमाई की थी। परंतु वर्ष 2020-21 में यह कमाई के आंकड़े सभी आंकड़े
तोड़ गए हैं, मतलब ये सभी आंकड़े क्या है, तोड़ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, बस थोड़ी सी देर और। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जा गया? व्हेन द वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? 7 अप्रैल, 13 अप्रैल, 10 अप्रैल और 4 अप्रैल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी है, 10 अप्रैल को। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो सॉरी, होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमान की जयंती को चिन्हित करने के उद्देश्य से हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 में हानेमान का 266वां जन्मदिन मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 का विषय विषय होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन रखा गया है। विषय क्या रखा गया? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन रखा गया है। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 से 11 अप्रैल को हैशटैग वर्ल्ड होम्योपैथी डे में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन भी किया था। मतलब जो नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय ने 10 से 11 अप्रैल को हैशटैग वर्ल्ड होम्योपैथी डे के 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 कह रहा है कि नाइजीरिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया? नंबर 1 पेटेरिन पेटेरिनु गैकुविक और नंबर 3 है जिप्सो रोवे हेनुरू और नंबर 3 क्या है? नीलोसिस पेट्री। नंबर 4 है ओहमोदो महामदो। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पेटेरिनु या जिप्सोरोवो और या नीलोसिस या अहोमोदो महामदो। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? अहोमोदो ओहमोदो महामदो। तो क्या हो गया? नाइजीरिया के जो है अहोमोदो महामदो इसके नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नाइजीरिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अहोमोदो महामदो को नियुक्त किया गया। इससे पहले खनन विभाग के प्रभारी थे। ये क्या थे? खनन विभाग के प्रभारी थे। नाइजीरिया देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम के द्वारा प्रधानमंत्री अहमदो महामदो को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है। इसकी राजधानी क्या है? नीमी है और मुद्रा है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। जो लास्ट क्वेश्चन है, इसने सबसे तेज एकल साइकिल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। हु ब्रोक 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द फास्टेस्ट सिंगल साइकिल? लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक पाठक, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत दुबे, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? कर्नल विवेक पाठक या प्रशांत दुबे या भरत पन्नू। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्या है? सी इज राइट आंसर। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू इसके राइट आंसर हो गया है। अब इसके डिस्कशन पर चलते हैं। तो डिस्कशन देखिए क्या कह रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिल करतब में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। भरत पन्नू ने यह पहला रिकॉर्ड 10 अक्टूबर को लेह से मनाली की 472 किलोमीटर की दूरी को केवल 35 घंटे और 25 मिनट में साइकिल से के जरिए पूरा किया। वहीं दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्वीडन चतुर्भुज मार्ग को तय करने की प्रतियोगिता में 23 घंटे और 52 मिनट में पूरा किया था। मतलब जो चतुर्भुज मार्ग है इसको कितनी देर में पार किया था? 23 घंटे 52 मिनट में पूरा किया था। और लेह टू मनाली 472 किलोमीटर 35 घंटे 25 मिनट में इन्होंने पूरा कर लिया है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और अब एक इंफॉर्मेशन उसे और देख लीजिए। ये हमारा ऑफिशियल देव क्लासेस जो है टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आप जुड़ जाइए। इस पर आपको पीडीएफ में
दे दूंगा। सेशन खत्म होने वाला है, सेशन खत्म होते ही मैं इस पर पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, और इस पर सभी नोट्स अवेलेबल पहले से ही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।